नमस्कार, नियोजन कंपटीशन क्रिकेट चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड के 13 जिलों की महत्वपूर्ण खबरें। नई दिल्ली ऑपरेशन सिंदूर संसद में गूंजेगा। देहरादून जंगल में बिना अनुमति के बना दिए वीआईपी हट। नई दिल्ली छात्रों की आत्महत्या से निपटने को सुप्रीम कोर्ट ने जारी की गाइडलाइन। देहरादून में परमवीर चक्र विजेताओं को मिलेंगे 1.5 करोड़ रुपए। सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र पाने वाले राज्य के जांबाज सैनिकों को सरकार अनुग्रह राशि के रूप में एक मुश्त 1.5 करोड़ रुपए देगी। अभी यह राशि 50 लाख रुपए ही है। साथ ही उन्हें सालाना 3 लाख की अनुग्रह सहायता लगातार दी जाएगी। कारगिल विजय दिवस की पूर्व संध्या में शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संबंध में सैनिक कल्याण विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री कुछ समय पहले खटीमा में अपने पिता स्वर्गीय सूबेदार शेर सिंह धामी की पुण्यतिथि पर आयोजित सैनिक सम्मान समारोह में इसकी घोषणा की थी। देहरादून में सरकार ने आयुर्वेद विश्वविद्यालय के वित्तीय अधिकारी ने उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय में वित्तीय अनियमितताओं, भ्रष्टाचार, धन के दुरुपयोग की शिकायतों पर शासन ने सख्त रुख अपना लिया है। सचिव आयुक्त दीपेंद्र कुमार चौधरी ने विधि के वित्तीय अधिकार फ्रीज कर दिए हैं। विश्वविद्यालय के वित्तीय अधिकार डीएम देहरादून को सौंपे गए हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन में बिना शासन की अनुमति के सृजित पदों से अधिक तैनाती करने का आरोप है। शासन को प्रवेश परीक्षाओं में धांधली, अन्य नियम विरुद्ध कार्यों की शिकायतें भी मिली है। शिकायतों पर लेखा परीक्षा विभाग की ऑडिट रिपोर्ट पर शासन ने कार्रवाई का फैसला किया है। ऑडिट विभाग को तमाम अनियमितताओं का खुलासा हुआ है। शासन ने विश्वविद्यालय के उप सचिव संजीव कुमार पांडे की पदोन्नति नियुक्ति पर ब्यौरा भी तलब किया है। गढ़वाल में श्रीदेव सुमन को बताया गया प्रेरणा स्रोत। टिहरी जन क्रांति के नायक अमर शहीद श्रीदेव सुमन को शहादत दिवस पर जिले भर में श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान जिला कारागार में रखी उनकी बेड़ियों का दर्शन कर लोगों ने उन्हें श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए। स्कूली बच्चों ने सुमन दिवस पर रैली निकालकर उनके योगदान की जानकारी दी। वहीं देश भर में जिले भर में सघन पौधरोपण भी किया गया। जिला कारागार को इस दौरान लोगों को भ्रमण के लिए भी खोला गया। रुद्रप्रयाग के पराठी में तार में फंसे गोलदार का किया गया रेस्क्यू। श्रीनगर गढ़वाल विश्वविद्यालय कुलपति ने राष्ट्रपति मुर्मू को बताई कार्य योजना। कोटद्वार में केंद्रीय विद्यालय की कक्षाएं शुरू होने से छात्र छात्राएं हुए उत्साहित। कोटद्वार में शुक्रवार को विधानसभा अध्यक्ष केंद्रीय विद्यालय के शुभारंभ के अवसर पर छात्रों को बैग प्रदान किए हैं। कोटद्वार के केंद्रीय विद्यालय में शुक्रवार को विधिवत कक्षाएं शुरू हो गई। कक्षाएं शुरू होने से छात्र छात्रा उत्साहित हुए। लंबी प्रतीक्षा के बाद कोटद्वार में शुक्रवार से केंद्रीय विश्वविद्यालय का प्रारंभ हो गया है। विद्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष और कोटद्वार विधायक ऋतु खंडूरी भूषण ने दीप प्रज्वलित कर विद्यालय का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कोटद्वार में केंद्रीय विद्यालय की शुरुआत से शिक्षा व्यवस्था में एक नया आयाम जुड़ेगा। यहाँ न केवल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाएगी बल्कि आसपास के क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर भी सृजित किए जाएंगे। गोपीशहर के छिनगांव में दुर्घटना में पूर्व प्रधान की हुई मौत। नई टिहरी आईएसबीटी के निर्माण कार्य को डीएम ने जांचा। कोटद्वार में युवा कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। चमोली के शिक्षक प्रधानाचार्य की सीधी भर्ती के विरोध में हुए मुखर। राजकीय शिक्षक संघ चमोली के जिला कार्यकारिणी ने प्रधानाचार्य विभाग की भर्ती नियमावली 2022 को निरस्त करने की मांग की है। संघ ने इस संबंध में प्रांतीय कार्यकारिणी को ज्ञापन प्रेषित कर प्रदेश सरकार से आग्रह किया कि पूर्व की भांति प्रधानाचार्य के पदों को 7% पदोन्नति के आधार पर ही भरा जाए। जिला महामंत्री प्रकाश सिंह चौहान और जिलाध्यक्ष प्रदीप भंडारी ने बताया कि प्राप्त जानकारी के अनुसार उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट ने इस नियमावली में कुछ संशोधन प्रस्ताव को स्वीकृति दी है, जिसका संघ ने विरोध किया है। उन्होंने कहा कि यदि यह नियमावली लागू रहती है तो इससे शिक्षकों में पदोन्नति के अवसर समाप्त हो जाएंगे। संघ का कहना है कि वर्तमान में प्रदेश में प्रधानाचार्य के कुल 1386 स्वीकृत पदों में से लगभग 90% पद रिक्त हैं। वही चमोली जनपद की स्थिति भी चिंताजनक है। यहाँ 128 स्वीकृत प्रधानाचार्य पदों में से मात्र 8 पदों पर ही स्थायी नियुक्ति हुए। इसी तरह 78 प्रधानाध्यापक पदों में से केवल एक ही स्थायी प्रधानाध्यापक कार्यरत है। श्रीनगर में खेल प्रतिभाओं का राष्ट्रीय स्तर के लिए हुआ चयन। गोपेश्वर में नंदा राज्य यात्रा के लिए एसओपी बनेगी। बद्रीनाथ में निर्माण कार्यों का डीएम ने लिया फीडबैक। श्रीनगर में एलयूसीसी ठगी मामले के खिलाफ एजेंट और स्थानीय निरीक्षक महिलाओं का पीपल चौरी में धरना। देहरादून सभी स्कूल भवनों का होगा सुरक्षा ऑडिट। धामी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के सभी स्कूल भवनों का सुरक्षा ऑडिट कराने के निर्देश दिए हैं। शुक्रवार को कैंट रोड स्थित आवास में अधिकारियों के साथ नियमित बैठक में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट हिदायत दी कि जर्जर और असुरक्षित स्कूल भवनों में बच्चों की किसी भी स्थिति में न बैठाया जाए। सीएम ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा से जुड़ी किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जहाँ भी स्कूल भवन मरम्मत योग्य हो वह शीघ्र मरम्मत कराया जाए और यहाँ जहां पुनर्निर्माण की आवश्यकता हो वहां उनकी कार्य योजना बनाकर तत्परता से क्रियान्वयन किया जाए। प्रदेश के सभी पुलों को भी सुरक्षा ऑडिट करने के निर्देश भी मुख्यमंत्री दिए। उन्होंने कहा कि जिन पुलों की स्थिति खराब हो रही है
जिनकी आवश्यकता अनुसार मरम्मत और पुनर्निर्माण प्राथमिकता पर किया जाए। पुलों की स्थिति पर नियमित निगरानी की जाए, कहीं भी जर्जर पुलों के कारण कोई जनहानि न हो। हरिद्वार में होटल से लिए गए पनीर के सैंपल फेल होने पर कोर्ट में दर्ज हुआ मुकदमा। हल्द्वानी में निजी स्कूल की शिक्षिका को डंपर ने कुचला। हल्द्वानी में बिना सूचना ट्रैफिक हुआ डाइवर्ट, लोगों ने झेली फजी। हल्द्वानी में नैनीताल रोड पर खतरा बने पेड़ों की शिफ्टिंग का कार्य शुरू होने से शुक्रवार को अचानक ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया गया। इस वजह से शहर के क्षेत्र में घंटों भीषण जाम लगा रहा। उमस भरी गर्मी के बीच लोग परेशान रहे। वहीं संबंधित विभागों के अधिकारी जाम लगने के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराते रहे। रामनगर में वन्य जीवों के संरक्षण पर मिलेगा कॉर्बेट अवार्ड। एडवर्ड जेम्स कॉर्बेट की 150वीं जयंती पर वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि वनों व वन्य जीवों के संरक्षण में प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका अहम है। उन्होंने प्रत्येक पर्व को पौधे लगाकर वनों व वन्य जीवों के लिए उनकी सोच को आगे ले जाने की अपील की। उन्होंने कहा कि कॉर्बेट नेशनल पार्क ने उत्तराखंड का नाम विदेशों में भी बढ़ाया है, हजारों लोगों को रोजगार देने का भी काम किया। उन्होंने कहा कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन से जुड़े कार्यों से बेहतर काम करने वाले लोगों को सरकार हर साल जिम कॉर्बेट अवार्ड देकर सम्मानित करेगी। शुक्रवार को नगर पालिका सभागार में आयोजित जिम कॉर्बेट की जयंती कार्यक्रम का वन मंत्री सुबोध उनियाल, विधायक दीवान सिंह बिष्ट, प्रमुख वन सचिव आर के सुधांशु आदि ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित का शुभारंभ किया। इस दौरान भोर सोसाइटी के कलाकारों ने गोरा साधु व मोती नाटक का भी विमोचन किया। वन मंत्री ने कहा कि कॉर्बेट शिकारी से प्रकृति प्रेमी बने थे। उन्होंने वनों व वन्य जीवों के लिए काम किया, किताबें लिखकर ब्रिटिश दौर में बाघों के संरक्षण में जुटे रहे। नैनीताल में सभासदों पुलिस के बीच हुई नोकझोंक। धारचूला सोगला ढाकर सड़क पर मलबा आने से लोग फंसे। पंचायत चुनाव में मतदान कर वापस माइग्रेशन गांव दारमा घाटी लौट रहे लोग सड़क बंद होने से 1.5 घंटे फंसे रहे। शुक्रवार 12 बजे के करीब दारमा घाटी को जोड़ने वाली सड़क सोबला ढाकर में हरदोल के समय एकाएक पहाड़ी दरक कर गिर गई, जिससे भारी मात्रा में मलबा बोल्डर सड़क पर गिरा है। यातायात पूरी तरह से ठप हो गया। बंद सड़क होने से तहसील मुख्यालय से दारमा घाटी के लोगों को लौट रहे पूर्व असिस्टेंट कमिश्नर सेंट्रल GST जीवन सिंह दुगताल आदि सही 100 से अधिक लोग फंस गए। स्थानीय राम सिंह सुनाल, जीवन सिंह दुगताल ने बताया कि दारमा घाटी के बौन, फिल्म, गौ, दिनांक, सिप्पू, मारसा, दांतू, सोन, दुगतू, सेला, नागलिंग, बालिंग और माइग्रेशन गांव है। इन गांवों के मतदान स्थल तहसील मुख्यालय में गोठी, छाड़छुम, गौ घाटी, बगड़, निगालपानी, गलाती, जौलजीबी आदि बनाए गए हैं। पंचायत चुनाव में मतदान करने के लिए ग्रामीण 2 दिन पहले तहसील मुख्यालय आए। मतदान प्रक्रिया संपन्न होने के बाद ग्रामीण वापस माइग्रेशन गांव लौट गए हैं। उन्होंने कहा कि 35 किलोमीटर दूरी होने के बाद भी हरदोल के समीप सड़क बंद होने से लोग फंसे रहे। गरुड़ स्कूल के पास दिखा गुलदार, बच्चे घरों में हुए कैद। गरुड़ के तैलीघाट के प्राइमरी विद्यालय में गुलदार दिखने से लोग दहशत में आ गए। आनंद फान में विद्यालय बंद करना पड़ा। बच्चों को वहां से सुरक्षित घर तक पहुंचा गया। स्कूल प्रशासन की सूचना के बाद वनकर्मी मौके पर पहुंचे। उन्होंने अभिभावकों के साथ वार्ता की। लोगों ने विभाग से जल्द पिंजरा लगाकर गुलदार के आतंक से निजात दिलाने की मांग की है। पंचायत चुनाव के बाद शुक्रवार को एक बार फिर से बच्चे स्कूल गए थे। बच्चे सुबह 7 बजे ही स्कूल पहुंच गए थे। इस दौरान वहां पास में रमेश राम ने गुलदार दिखने की सूचना पर बच्चों को स्कूल से सुरक्षित अपने घर पहुंचाया, जिसके बाद अभिभावकों को बुलाकर बच्चे उन्हें सुरक्षित सौंपे गए। सरपंच कैलाश मेहरा ने पोर्टा बैजनाथ रेंज के वन क्षेत्राधिकारी महेंद्र सिंह गुसाई को सूचना दी। रेंजर के निर्देश के बाद विभाग की एक टीम स्कूल पहुंची। वन रक्षक त्रिभुवन सिंह नारायणगिरी वन दरोगा ने विद्यालय का निरीक्षण किया। ग्रामीणों ने विभाग से पिंजरा लगाने की मांग की। सूचना मिलने पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक दिनेश तिवारी चुनाव ड्यूटी के बाद तुरंत स्कूल पहुंचे। थोड़ी देर बाद स्कूल बंद कर दिया गया। स्कूल में बच्चों की संख्या 28 है, लेकिन 15 बच्चे ही पहुंचे थे।